हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एमएस यूट्यूब चैनल। आई एम अलका शुरान। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि एनवीएस केवीएस के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होगी। और जो ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होगी ना, जो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो सभी के लिए कॉमन होने वाली है। वेदर आप टीजीटी एग्ज़ाम दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो, लैब अटेंडेंट दे रहे हो, कोई भी नॉन टीचिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप केवीएस का देते हो उसके लिए भी वही स्ट्रेटेजी होगी, और जो एनवीएस का देते हो उसके लिए भी वही स्ट्रेटेजी होगी। अब ये ऐसा क्यों है कि स्ट्रेटजी हमारी वही होने वाली है? उसके पीछे रीज़न देखो। सबसे पहले हम देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। जो एग्ज़ाम पैटर्न है ना, वो सभी के लिए सेम है। कोई भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, वेदर आप नॉन टीचिंग में दे रहे हो, एनवीएस लैब अटेंडेंट का देते हो, या फिर जेएसए वगैरह जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, सबके लिए टीजीटी पीजीटी के लिए जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो सेम है। रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे। 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होने वाला है, 60 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन, 60 मार्क्स। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी 20 मार्क्स, 60 क्वेश्चंस। जनरल नॉलेज भी 20 है और 60 क्वेश्चन। लैंग्वेज कम्पिटेंसी जो है, इंग्लिश और हिंदी है, वन जो भी आपने चूज़ किया, इंग्लिश और हिंदी जो है, उसके बस 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है। और सभी जो क्वेश्चंस हैं वो 20 क्वेश्चन ईच हैं हर सभी से। तो वही क्वेश्चन जो है वो आपका किसके लिए जो पेपर का पैटर्न है वो एनवीएस टीजीटी पीजीटी के लिए, वही केवीएस के लिए, जैसे कि आप सब लोग इस चीज़ के बारे में बहुत पूरे तरीके से अवेयर हो। ठीक है। सो एक मैं आपको पर्सनल गाइड करूँगी कि अब आप बारी बारी इस तरीके से सर्च मत करो कि एनवीएस लैब अटेंडेंट की क्या होने वाली है स्ट्रेटेजी, सॉरी, टीजीटी पीजीटी की क्या होने वाली है। और ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को पूरा देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। अभी टीयर 1 के अंदर, टीयर 1 ईएमआईएस के टीयर 1 के अंदर भी, और केवीएस और एनवीएस के टीयर 1 के अंदर भी हम लोग आपकी बहुत बहुत हेल्प करने वाले हैं। और देखो, काफ़ी बोला हुआ था आप लोगों की वीडियोज़ नहीं आती, या इस टाइप के जो भी इशूज़ थे, वीडियो रिस्पॉन्स पे आती हैं। आप लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है उस चीज़ पे आती हैं, आप लोगों के कमेंट्स पे आती होती हैं। ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैंने वैसे भी काफ़ी कर दिया। तो अभी ये देखो फेज़ 1, अब इसको ना पूरा आप डिवाइड करो अपना। जैसे कि एक अभी हम लास्ट अभी 21 दिन रहते हैं, उन 21 दिन का डिस्कशन करेंगे कि 1 से 7 दिन के अंदर आप कवर करो अपनी स्पीड को। ठीक है। और हाई इल टॉपिक्स का मतलब क्या हुआ कि जो इन टॉपिक्स की सबसे ज़्यादा वेटेज है वो वाले टॉपिक्स करो। अब जैसे कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी है, आप लोगों ने सभी ने ईएमआईएस का एग्ज़ाम देखा होगा। नहीं देखा है तो वो देख लो, मेरी आपको एक पर्सनल एडवाइस है कि ईएमआईएस का कोई भी एग्ज़ाम है उसको देखो, टीजीटी का पीजीटी का प्रिंसिपल का सभी देखो। उसी पैटर्न पे जो होने वाले आगे वाले एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जो केवीएस एनवीएस के जो एग्ज़ाम्स होंगे वो भी उसी पैटर्न पे होंगे। ठीक है। अब डेली स्पीड को बिल्डअप करो। अब आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, आपको क्या सोच के चलना है। एक अभी इस टाइम पे आपको सेक्शनल मॉक देना है, एक आपको मिनी मॉक देना है। ठीक है। और अभी देखो, जितनी तैयारी करनी थी वो तो आप लोग कर चुके हो, ऐसा तो कोई भी नहीं होगा। और लास्ट के 21 डेज़ के अंदर कुछ भी न्यू नहीं पढ़ना। साफ साफ बता रही हूँ आपको, अभी लास्ट जो 21 डेज़ हैं उसके अंदर कोई भी न्यू नहीं पढ़ेगा। जो पढ़ा है उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। और जिसने नहीं किया है अभी तक, जैसे ऐसा होगा, मतलब ऐसे भी बहुत बच्चे मिलेंगे कि जिन्होंने तैयारी तो कर रहे हैं बट वो तैयारी को सीरियस नहीं लेके चल रहे। अगर वो बच्चे भी अभी इन क्लास के 21 दिन के अंदर अपनी तैयारी को सीरियस ले लेते हो, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। बिकॉज टीयर वन जो है वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। ये, और अगर ये नहीं करते ना तो 7 दिन के अंदर अपने आप को एनालाइज कर लो कि कहाँ तुम स्टैंड कहाँ कर रहे हो। 7 दिन में तुम खुद को एनालाइज करो कि तुम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, जिसमें क्या तुम्हें आता है, कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा वेटेज है। और उसके बाद अपनी डेली स्पीड को, फिर इसके साथ साथ में आप सेक्शनल मॉक्स ज़रूर दो। जीके का सेक्शनल मॉक दो, रीजनिंग का मॉक दो, कंप्यूटर का देना है, मैथ्स का देना है। ये चारों सब्जेक्ट आपके बिल्कुल ऐसे बहुत अच्छे वाले होने चाहिए। ये सब्जेक्ट्स आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। फिर 8 से 14 डेज़ के अंदर क्या करना है, मॉक, हैवी मॉक देने हैं, फुल लेंथ मॉक दो। 8 से 4, मतलब कि जब 7 दिन हो जाते हैं उसके बाद। एक्यूरेसी 85% होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आपको आ जाना चाहिए पूरे अच्छे तरीके से। फिर अल्टरनेट डेज़ के ऊपर डीप एनालिसिस करो। मतलब कैसे करना है
देखो मैं भी एक एस्पायरेंट हूँ, मैंने भी एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं। उसके बेसिस पे मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मैं ऐसी कोई हवा में बातें नहीं बोल रही हूँ, ठीक है? अभी आपको कैसे करना है कि 8 टू 14 डेज़ की मतलब आपको एक्यूरेसी देखनी है अब आपकी मॉक में, और ऊपर से तुक्के नहीं लगाएगा कोई भी। जैसे जो आपको आदत होती है ना, फ्री की आदत होती है कि कोई बात नहीं 2 क्वेश्चन तो लगा ही देता हूँ। वो 2 क्वेश्चन्स को भी नहीं लगाना है इस तरीके से, वो आपको एग्ज़ाम के अंदर इस पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, और जो मॉक लगाते हो, मॉक लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर उस मॉक की आप एनालिसिस नहीं करते हो, तो मॉक लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, टाइम वेस्ट मत करो। नेक्स्ट है फेज़ थर्ड, डेज़ जो है उसके बाद फाइनल 21 डेज़ में आ जाते हैं। उसमें रिवीजन करो, रिपीटेड रिवीजन्स करनी है, रिपीटेड रिवीजन करनी है। अब उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, न्यू नहीं उठा के बैठना, और जो अपने मॉक्स को लेके चल रहे हो ना, उन मॉक की करनी है रिवीजन। जो मॉक टेस्ट लेके चल रहे हो उन मॉक्स की करनी है, ठीक है? इस तरीके से करना है। अभी मैं आपको सिलेबस भी बता दूंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दूंगी जो जो करने हैं। देखो क्या क्या करना है, सेक्शनल मॉक्स देने, एनालिसिस, उसके बाद लैंग्वेज की प्रैक्टिस करनी 45 टू 60 मिनट्स, कंप्यूटर की करनी 40 टू 60 मिनट्स, करंट अफेयर 45 टू 60 मिनट्स, एनसीईआरटी के एमसीक्यूज करने, रीजनिंग करनी, न्यूमेरिक करना है। अब मैं ना आपको ये भी बता देती हूँ, अगर आप लोगों की डिमांड होती है तो मैं आपको करंट अफेयर्स और जीके का, जैसे हम लोगों ने ईएमआईएस के लिए चलाई थी बट सीरीज पे कुछ ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा, तो इस वजह से हमने उसको कंटिन्यू नहीं किया, ठीक है? बट हम लोग एनवीएस लैब अटेंडेंट के लिए ज़रूर चलाएंगे सीरीज़ जो है वो, एनवीएस लैब अटेंडेंट के लिए। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि उस सीरीज़ के अंदर से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे करंट अफेयर्स के। नेक्स्ट है एनसीईआरटी के एमसीक्यू, स्टैटिक जीके, रीजनिंग के पीवाईक्यूज। अब ये देखो, मॉक की एनालिसिस करनी सबसे मस्ट है, कंप्यूटर और सीए को स्किप करके नहीं जाना। एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको, कंप्यूटर यहाँ पे आपको सिलेक्शन दिलवाएगा, क्योंकि कंप्यूटर सभी एग्जाम्स में ऐड नहीं है, सिर्फ एसएससी के एग्जाम्स में कंप्यूटर ऐड था, इसके अंदर कंप्यूटर ऐड हो गया है। तो मतलब काफ़ी बच्चे कंप्यूटर को पढ़ते भी नहीं है, बहुत लाइटली लेके चलते हैं। सो कंप्यूटर के लिए भी फोकस यहाँ पे करना बहुत नेसेसरी है। फिर स्टेप 1 देखो क्या करना है। पहले तो जैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, जैसे कि आप रियल एग्जाम में बैठे हो, टाइमर ऑन करके करो, डिस्ट्रैक्शन सभी बंद कर दो, अपने फ़ोन को छोड़ दो, अभी जो 21 दिन के लिए अपना फ़ोन छोड़ दो, अपने रिलेटिव फंक्शंस वगैरह सब छोड़ो। न्यू ईयर का सेलिब्रेशन पेपर के बाद करना, अगर टियर 1 के अंदर सिलेक्शन अच्छा होता है, स्कोर अच्छा करते हो, तब न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करना। नेक्स्ट जो है एनालिसिस, सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एनालिसिस। जो मॉक दे के बैठे हो ना, जो सेक्शनल मॉक दे रहे हो, उस मॉक के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको उसकी एनालिसिस करनी है कि उसमें आपको क्या आता है, क्या नहीं आता, क्या आपने किया, क्या नहीं किया। फिर कॉन्सेप्ट, अब कॉन्सेप्ट जो नहीं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करो। 7 दिन का डिवाइड कर लो कि 7 दिन में मुझे ये चीज़ें करनी है। उसके बाद सिली मिस्टेक्स, जो जितनी भी आप सिली मिस्टेक्स करते हो, वो सभी सिली मिस्टेक्स अपनी नोट करके रखो। एक है ना नोटबुक बनाओ स्पेशली, मैं भी एक नोटबुक बनाओ, उस नोटबुक के अंदर सारी चीज़ें, पहले तो ये चीज़ें नोट करो कि तुम्हारे टारगेट क्या हैं, ठीक है? वो टारगेट नोट करने के बाद फिर तुम्हारे एक मॉक नोटबुक लगाओ, जिसको मॉक नोटबुक बोला जाता है। और उस नोटबुक के अंदर मॉक टेस्ट के अंदर कहाँ पे तुमने रीजनिंग में गलती की है, कहाँ पे तुम्हारा जीके का क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, वो सब चीज़ें लिख के चलो। अगला मॉक टेस्ट देते हो उससे पहले उसको रिवाइज करो, फिर अगले मॉक टेस्ट में तुम्हारी वो गलतियाँ नहीं होंगी, ठीक है? अब देखो मैं टॉपिक्स बता देती हूँ कौन कौन से टॉपिक करके जाने हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर नंबर सिस्टम आना चाहिए, टाइम एंड वर्क, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो, प्रपोर्शन, एसआई, सीआई, बहुत अच्छे से कर लो। पेपर की ना बैकबोन है ये टॉपिक्स, ठीक है ना? और ये तुम्हारे लिए भी है कि ये टॉपिक तो आने ही आने चाहिए, मस्ट है। कुछ नहीं किया है तो ये टॉपिक करके चले जाओ, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, 20 क्वेश्चन हैं। बहुत सभी बच्चे नहीं होते मैथ्स में इतने ज़्यादा अच्छे, तो इस वजह से हो गया ये। फिर डेली प्लान के अंदर 45 टू 60 मिनट्स का दो, जिसमें शॉर्ट ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, जिसके अंदर शॉर्ट ट्रिक्स पे जितने भी, जैसे कि टेबल लर्न करनी है, स्क्वेयर्स लर्न करने, कन्वर्जेंस लर्न करनी है, परसेंटेज की कन्वर्जेंस लर्न करने, उनको अच्छे से बैठ के लर्न करो, क्योंकि पेपर के अंदर स्पीड भी मैटर करती है। उसके बाद प्रायोरिटी के अंदर रखो इन टॉपिक को। कैसे रखोगे प्रायोरिटी? सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स हैं परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एसआई, सीआई, नंबर सिस्टम। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वेटेज रखने वाले टॉपिक्स हैं।
और इस तरीके से क्लैरिफाई करके एक एक चीज़ आपको शायद ही यूट्यूब पे किसी ने बताई होगी जैसे हम बता रहे हैं। उसके बाद भी हमारे चैनल पे आप लोग रिस्पॉन्स भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते। फिर टारगेट 21 डेज़ के अंदर 600 से 800 के अराउंड आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, और हो जाते हैं। कर जैसे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। और एक चीज़ है ना, एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, जब आप पीजीटी के एग्ज़ाम की लेके चलोगे ना, जब आपके माइंड में ये होगा कि मुझे एनवीएस केवीएस पीजीटी क्लियर करना है, तब जाके आपका टीजीटी क्लियर होएगा। तो जितना बड़ा टारगेट रखते हो ना, उस टारगेट की 70-80% ही मेहनत हो पाती है, तो उसके नीचे वाला टारगेट मिलता होता है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस तो तुम्हारे माइंड में मतलब होना ही चाहिए कि मुझे 1000-2000 क्वेश्चंस लगाना है। और एक चीज़ मैं और आपको गाइड करूँगी कि कोई भी सपोर्टिव स्टडी इतनी मत करो, सेल्फ स्टडी को करो। सेल्फ स्टडी ही तुम्हारे इस लास्ट के 21 डेज़ में तुम्हारी हेल्प करेगी, ना कि तुम्हारी सपोर्टिव स्टडी। और लेट्स कंटिन्यू, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि कंप्यूटर जो है ना, यहाँ पे कंप्यूटर सिलेक्शन दिलवाने वाला सब्जेक्ट है। कैसे है? क्योंकि ये अभी न्यू एडिशन हुआ है, मैंने पहले भी बोला है, इसका न्यू एडिशन हुआ है। अब सब लोग ऐसे कोई प्रो लेवल का नहीं है कंप्यूटर के अंदर कि सबको बहुत अच्छे से कंप्यूटर आता है, मुझे नहीं आता, मैं स्कोर नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, सबको इक्वल आता है, सब लोग इस पे मेहनत करने लगे हुए हैं। इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो, और डेली प्रैक्टिस करो। इसके साथ साथ में किसी ने भी मतलब जिस भी टीचर से आप लोग पढ़ते हो, अपने उस टीचर से रिपीटिवली पढ़ो इसको। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो जो टॉपिक्स आपको करके ही जाने हैं, जो टॉपिक नहीं छोड़ने किसी भी कीमत पे, वो टॉपिक है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, फाइल एक्सटेंशन, शॉर्ट कीज, आईओ डिवाइसेस, नेटवर्किंग, साइबर, एआई टूल्स। ये सब चीज़ें नहीं छोड़ के जानी। नेक्स्ट है लैंग्वेज का देखो, जर्नल लैंग्वेज में वही क्वेश्चन है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सपोर्टिंग एरर्स के 120 रूल्स देख लो। निमिषा बंसल मैम है, उनका ना 120 रूल्स का वीडियो देखो। 11 आवर्स का वीडियो है, डेली 1-1 घंटा करके देखोगे तब भी हो जाएगा। उनका देखो, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, आप रिवाइज करो। उसको रिवाइज करने के साथ साथ में नाउन, प्रोनाउन, ये सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी, रूल्स रिवाइज हो जाएंगे, आराम से हो जाएगा। डेली टारगेट रखो 50 से 70 क्वेश्चन करने के, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन तो एक सेक्शनल मॉक हो जाएगा। और अगर बहुत अच्छा लेवल है आपका, तो आप ऐसे करो, एसएससी सीजीएल के पेपर्स होंगे, एसएससी सीजीएल वाले क्वेश्चंस लगा लो, हो जाएगा आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हिंदी में प्रायवाची कर लो, मुहावरे, लकोक्तियाँ, उपसर्ग, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। यहाँ से अगर है ना पेपर के बाद इन टॉपिक्स, जो मैं टॉपिक आपको बता रही हूँ, वो टॉपिक से क्वेश्चन नहीं मिलता है ना, तो आप भले ही हमारे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, और आके आपका जो मन करे आप वो बोल सकते हो, गाली डाल सकते हो आप लोग, या फिर ये बोल सकते हो कि आप वीडियो फेक बनाते हो, छोड़ दो, वगैरह वगैरह। आपको इन टॉपिक से वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी। मैं ओपनली बोल रही हूँ आपको, ओपन चैलेंज के साथ में, कि ये जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं, ये स्ट्रिक्ट वीडियो ऐसे नहीं बनती, वीडियो पे पूरा एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद वीडियो बनाई जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने वीडियो बनाई है। लैंग्वेज में कम पढ़ो, ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ये सोर्सेज यूज़ करने हैं। और जो सोर्सेज आपको बताए जा रहे हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्टली फोकस करो। और ये ऐसा नहीं है, अब देखो कॉमन है सभी मतलब आपको, मैं उस टीचर की स्ट्रेटजी देखता हूँ, उसकी देखता हूँ, मैं किसी का पर्टिकुलर नेम नहीं लूँगी। स्ट्रेटजी देखने में ही तुम 2-3 घंटे निकाल देते हो। तुम ये नहीं देखते हो 2-3 घंटे, एक को पकड़ो अपना, एक टीचर, एक रिसोर्स रखो, उसके बाद उस पर फोकस करके उसके अकॉर्डिंग तुम अपना स्ट्रेटजी देखो। उसने बताया है, मैं नहीं कहती स्ट्रेटजी मत देखो, स्ट्रेटजी देखो, जो उसने बताया वो फॉलो तो करो। उसने जो बताया है वो पसंद नहीं आया, दूसरे वाले ने कम बताया वो पसंद आया, इस तरीके से नहीं करना होता। नेक्स्ट अब देखो, नेक्स्ट जो है मैं आपको थोड़ा करंट अफेयर्स का और बता देती हूँ। करंट अफेयर डेली डोज, रिसेंट एग्जाम्स के अंदर सीए के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जितने भी रिसेंट एग्जाम में अभी हुए, यूपीएससी का, यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, सितंबर से पेपर्स उठाओ। सितंबर के बाद जितने भी एग्जाम्स हुए उनके क्वेश्चंस एनालिसिस करो, और वो क्वेश्चंस की एनालिसिस करके वो क्वेश्चन लगाओ, और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर तो तुम्हारे टिप्स पे होना चाहिए। उसके अलावा दूसरा जो करंट अफेयर्स में तुम्हें जो करना है वो क्या करोगे,
लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स तो तुम्हारे टिप्स पे होना चाहिए। उसके साथ में नेक्स्ट काम क्या करना है, तुम्हें रिसेंट एग्जाम्स के अंदर जितने भी सीए के क्वेश्चंस है ना, वो सभी क्वेश्चंस करने हैं। और अगर हमारे लिए तुम्हारी रिक्वेस्ट आती हैं, कमेंट्स आते हैं, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, बट हम तभी कंटिन्यू करेंगे तब हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा। नेक्स्ट जो है, इसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स को करनी है, मिनिस्ट्रीज को करनी है, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, समिट्स, बुक्स, ऑथर्स, ये चीज़ें, ये जो है ना कोर पॉइंट है। और हर एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये मतलब ये भी चीज़ें आप लोग नहीं करके जाते हो ना, तो मतलब ऐसे बहुत स्टुपिडनेस है। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए ना, मैं ओपनली बताती हूँ आपको ये चीज़, हर जगह पे वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। वो मतलब कि किसी भी 6 मंथ का कंपाइलेशन उठाओ, किसी का भी, उस 6 मंथ के कंपाइलेशन में आप किसी भी टीचर का उठाओगे ना, उन्होंने सभी ने वही एक चीज़ लिखी हुई है। वो जो अभी जिसको बुकर प्राइज़ मिला था, वो बुकर प्राइज़ चेंज नहीं हुआ। जो नोबेल प्राइज़ मिला था, वो नोबेल प्राइज़ वाला बंदा चेंज नहीं हुआ। जो एक बार ये वाली बुक पढ़नी स्टार्ट कर देते हो, एक बार ये वाली बुक पढ़नी स्टार्ट कर देते हो। सो ये कोर टॉपिक्स हैं, और वो कोर टॉपिक्स पे ही फोकस करना है। 500 to 700 सीई के एमसीक्यूज करो। और हमारे पास अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है, देन वीडियो को पूरा देखो। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, यूज़फुल है, पेपर क्लियर करवाने वाली वीडियो है, अगर कहना मानते हो आप लोग। और दूसरा जो है, अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम सीए खुद भी करवाने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट अभी अपना पूरा पहले तो बिल्ड करो, सेक्शन मॉक टेस्ट लगाओ, एनालिसिस करो। फिर कंप्यूटर और लैंग्वेज की डेली प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाने हैं। फिर 6 से 7 मॉक टेस्ट लगाने डेली एनालिसिस के अकॉर्डिंग। वीक टॉपिक को टारगेट करके चलो, रीजनिंग और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस डेली करनी है। ठीक है। फाइनल फॉर्म जो है 6 से फाइनल पूरा इस टाइम तक है ना, जब लास्ट वाला टाइम बचेगा उस टाइम तक तो तुम लोग फुल ऐसे फॉर्म में हो जाओगे। जो लास्ट के 3 दिन होंगे उसमें कोई कंटेंट न्यू नहीं पढ़ना। रिवीजन 60% रखनी है, मॉक की एनालिसिस 20% करनी है। मॉक एनालिसिस मस्ट है। कंप्यूटर में शॉर्टकट कीज़ लर्न कर लो, एक्सटेंशंस लर्न कर लो, नेटवर्किंग, लैन वगैरह, ये सारी चीज़ें। लैंग्वेज के अंदर ग्रामर के रूल्स, एरर पैटर्न। जीके में ओनली सिर्फ नोट्स करो। तुमने नोट्स बना के रखे होंगे पहले से, अपने वो नोट्स रिवाइज करो। किसी भी टीचर का वीडियो लेके मत बैठो। ज्योग्राफी इतनी बड़ी ज्योग्राफी है, उससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते होते। ठीक है। रॉन्ग क्वेश्चंस में जो रॉन्ग क्वेश्चंस हुए हैं उनको लिख के चलो, सारे जितने भी क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं उन सबको नोट करते चलो। ठीक है। और बारी बारी सबकी मैं उसकी स्ट्रैटेजी देख लूँ, उसके देख लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसे करोगे ना तो ये पेपर भी निकल जाएगा। जैसे ईएमआईएस निकल गया ना, उसी तरीके से ये भी निकल जाएगा। ईएमआईएस के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका 55 भी क्रॉस नहीं हो पाया, और बोल ऐसे ने हमने ये किया है, वो किया है। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। सो लाइक करो, हमारे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हम लोगों को सपोर्ट करो। सपोर्ट मिलेगा उस टाइम पे हम लोग आपके लिए कंटेंट लेके आएंगे। अगर हल्की सी भी वीडियोस देखी हो आप लोगों ने, सो उसको शेयर भी करो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।